हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणों वाले मतलब अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। मतलब जिस जो जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया करने के बाद उत्पन्न होते हैं वे पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O। देखिए पानी बन गया, और ये हमारा उत्पाद कहलाएगा, और ये अभिकारक हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिकारक हैं। और यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन हुई तो ये पानी बन गया H2O। नोट: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर चाहें तो भौतिक विधियों द्वारा उल्टा नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले परिवर्तन। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। नंबर 3, तापमान में परिवर्तन। नंबर 4, गैसों का उत्सर्जन या उनका निकलना। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1, भोजन का पचना। जैसे हमारे पेट में भोजन पचता है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण पचता है। नंबर 2, श्वसन। हम सांस भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही लेते हैं। नंबर 3, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लग जाता है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही लगता है। नंबर 3, दही का बनना। दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 4, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद। नंबर 5, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उदाहरण 2H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अभिकारक हो गया, और जो हमें प्राप्त हुआ जल वो उत्पाद हो गया। अब हम पढ़ेंगे नोट: रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। भौतिक अवस्थाओं के संकेत मतलब जो हम शॉर्ट फॉर्म में उसमें अभिक्रिया में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर G लिखा जाता और वो एरो का निशान लगता ऊपर की तरफ को, तो जैसे S मतलब सॉलिड ठोस, L लिक्विड द्रव, G गैस इसका एरो बनता ऊपर की तरफ को, जैसे ही बन रखा है ऐसे करके। AQ इक्वेस जलीय विलयन, इक्वेस मतलब जलीय विलयन। AQ
जलीय विलयन को दर्शाता है। पीपीटी अपक्षेप, मतलब उसका एरो नीचे की तरफ को आता है। जैसे ये देखो, ये बन रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ को आता है अपक्षेप में। जल से अविलेय पदार्थ, अपक्षेप मतलब जो जल से अविलेय पदार्थ होता है। नंबर 6, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे हम इस रासायनिक अभिक्रिया को करके देखेंगे। जैसे 2Mg यहाँ पर है सॉलिड प्लस O2, यह है G का निशान, मतलब O2 गैस है और मैग्नीशियम सॉलिड है, इजिकल टू 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमें। यह एक सॉलिड है। जैसा कि यहाँ पर लिख लिया, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों हमारे अभिकारक हो गए। और ये हमें उत्पाद प्राप्त हो गया। नोट, अब हम यहाँ पर नोट लिखेंगे। जैसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तीर के पूंछ की ओर, मतलब लिखेंगे तीर के पूंछ की ओर अभिकारक व सिरे की ओर उत्पाद होता है। ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा जितना मैं बेसिक से आपको बता रही हूँ। तीर के पूंछ की ओर अभिकारक व सिरे की ओर उत्पाद होता है। मतलब जैसे ये तीर है, तो इसकी पूंछ ये है और सिर ये है। तो इसकी पूंछ की तरफ, इधर की तरफ जो होगा ये अभिकारक है, और इसके सिरे की तरफ, इधर की तरफ जो होगा ये उत्पाद है। और यही इसमें लिख रहा है नोट में। समझे आप? अब नंबर 7 पर हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये हम कल आपको बताएंगे। तो धन्यवाद। हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।